व्हाट इज सेल्फ लव। खुद से सच्चा प्यार करना सीखने में मुझे काफ़ी समय लग गया। यह सफ़र आसान नहीं था, बल्कि यह उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। सिर्फ अपने बेहतरीन हिस्से को नहीं, बल्कि अपनी खामियां और कमज़ोरियों से भी प्यार करना एक चुनौती थी। लेकिन इस सफ़र ने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल दिया। अब मैं दुनिया में एक नई ऊर्जा और आशीर्वादों के साथ कदम रखती हूँ। खुद से प्यार करना सिर्फ अच्छा दिखना या अच्छी आदतें अपनाने के बारे में नहीं है। यह अपने हर पहलू को स्वीकार करने और सराहने के बराबर में है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। यह सफ़र एक रोमांटिक कहानी की तरह था, जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने मुझे वह बनाया जो मैं आज हूँ। इस यात्रा ने मेरी आत्म छवि और आत्मसम्मान को गहराई से प्रभावित किया। अब मैं अपने आप को अधिक समझदार, दयालु और मजबूत महसूस करती हूँ। इस सफ़र के दौरान मैंने कुछ आदतें विकसित की जो मुझे खुद से प्यार करना सिखाने में मददगार साबित हुई। ये आदतें मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए भी उपयोगी साबित होगी। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमें हमेशा यह कहा जाता है कि हम अच्छे नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं या काफ़ी होशियार नहीं हैं। इस निरंतर दबाव के कारण खुद को बेहतर बनाने की कोशिश थका देने वाली हो सकती है। मैंने इस दृष्टिकोण को बदलने का फैसला किया। हर रात मैं 3 चीज़ें सोचती हूँ, लिखती हूँ, जिनके लिए मैं आभारी हूँ। यह आदत सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसने मेरी पूरी दुनिया को बदल दिया। पहले मैं हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करती थी जो मेरे पास नहीं थी, लेकिन अब जब मैंने उन चीज़ों की कदर करना शुरू किया जो मेरे पास हैं, मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। आभार व्यक्त करने से न केवल मेरा आत्मसम्मान बढ़ा, बल्कि मुझे यह भी एहसास हुआ कि पहले से ही कितनी भाग्यशाली हूँ। यह मुझे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और जीवन में आने वाली हर चीज़ को आशीर्वाद के रूप में देखने में मदद करता है, चाहे वह छोटी सी उपलब्धि हो या बड़ी सफलता। अब मैं हर चीज़ को एक उपहार मानती हूँ और न कि ज़रूरत। हमारे समाज में हमें हमेशा बेहतर बनने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमारी मूल्यवानता हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी चीज़ों से। चाहे हमारी त्वचा कैसी भी हो, चाहे हम कितने भी बड़े असफलता का सामना करें या कितनी ही बड़ी सफलता प्राप्त करें, हमारी मूल्यवानता अटल रहती है। ना कहना मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुझे याद रखना पड़ता है कि दूसरों को ना कहने का मतलब है खुद को हाँ कहना। अपनी सीमाएं तय करना और दूसरों से साफ साफ बताना महत्वपूर्ण है। इससे मैं अपनी समय का सम्मान करती हूँ और अपनी भावनात्मक क्षमता की कदर करती हूँ। सीमाएं तय करना सिर्फ खुद की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान को भी बढ़ाती है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी भावनाएं और ज़रूरतें भी महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो काम हो, रिश्ते हों या दोस्ती, हर जगह सीमाएं ज़रूरी हैं। जब मैंने सीमाएं तय करना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह कितना महत्वपूर्ण है। पहले मैं हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करती थी, लेकिन अब मैं अपने समय और ऊर्जा का सम्मान करती हूँ। मैं उन चीज़ों को करने से नहीं हिचकिचाती जो मुझे खुशी देती हैं, चाहे वो खुद के लिए समय निकालना हो या सिर्फ आराम करना।
सीमाएं तय करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी खुशियाँ और संतुष्टि हमारे हाथ में है। यह हमें आत्मनिर्भर बनाता है और हमें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। इसलिए मैंने सीखा कि सीमाएं तय करना न केवल ज़रूरी है, बल्कि यह आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनाओं को खुलकर और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुझे अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में मदद मिलती है। मैं अक्सर अपने विचारों को लिखती हूँ और खुद से पूछती हूँ, मैं अभी कैसा महसूस कर रही हूँ। भावनाओं को व्यक्त करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। यह हमें अपने अनुभवों से सीखने और उन्हें समझने में मदद करता है। जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम अपने अंदर की उथल-पुथल को बाहर निकालते हैं। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हम अपने अनुभवों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। मैंने सीखा कि भावनाओं को दबाने से हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें खुलकर व्यक्त करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका यह है कि हम अपने अनुभवों को लिखें। इससे हम अपनी भावनाओं को समझने में मदद मिलती है और हम अपने अनुभवों से सीख पाते हैं। मैंने यह भी सीखा कि दूसरों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करना हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। अपनी गलतियों को खुद पर दोष देने के बजाय उन्हें सीखने और विकास के अवसर के रूप में देखना चाहिए। सभी असफल रिश्ते, गलत फैसले और पहली बार के ऑकवर्ड अनुभव मेरे लिए सबक बन गए। मैं दूसरों को माफ़ करती हूँ तो खुद को क्यों नहीं। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उन्हें खुद पर बोझ बनाने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए। मैंने यह सीखा कि गलतियाँ हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देती हैं। वे हमें हमारी कमज़ोरियों को समझने और उन्हें सुधारने का मौका देती हैं। जब हम अपनी गलतियों से सीखते हैं तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। यह हमें आत्मविश्वास देता है और हमें खुद पर विश्वास करना सिखाता है। मैंने यह भी सीखा कि अपनी गलतियों को स्वीकारना और उनसे सीखना हमें आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का महत्व सिखाता है। मैंने यह सीखा कि गलतियों से डरने के बजाय हमें उन्हें गले लगाना चाहिए। वे हमारे विकास का हिस्सा हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। इसलिए मैंने अपनी गलतियों को स्वीकारना और उनसे सीखना शुरू किया। इससे मुझे आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का अनुभव समझ में आया। मैं कुमाऊनी हूँ और हल्द्वानी उत्तराखंड में पली बड़ी हूँ। बचपन से ही मेरी आँखों पर टिप्पणियाँ सुनकर मेरा आत्मविश्वास कम हो गया था, लेकिन मैं अब अपनी खूबियों और कमियों के साथ खुद को स्वीकार करती हूँ। अपनी अनोखी पहचान को अपनाकर हम दूसरों से तुलना नहीं करते, क्योंकि हर किसी की यात्रा अलग होती है और ये मैं हूँ। अपनी पहचान को अपनाना हमें आत्मसम्मान और आत्मप्रेम का महत्व सिखाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अनोखे हैं और हमारी पहचान हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैंने यह सीखा कि अपनी पहचान को अपनाना हमें आत्मविश्वास देता है और हमें खुद पर गर्व करना सिखाता है। हमारी पहचान हमें दूसरों से अलग बनाती है, इसलिए हमें अपनी पहचान को गर्व से अपनाना चाहिए। मैंने यह सीखा कि जब हम अपनी पहचान को अपनाते हैं तो हम दूसरों से तुलना नहीं करते।
हम अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें गर्व से अपनाते हैं। अपनी पहचान को अपनाने का मतलब है कि हम खुद को दूसरों के सामने सच्चाई से पेश करते हैं। हम अपनी खुशियों और दुखों को गर्व से अपनाते हैं और उन्हें दूसरों के साथ साझा करते हैं। इससे हम आत्मसम्मान और आत्म प्रेम का महत्व समझ में आता है। खुद से सच्चा प्यार करना एक यात्रा है, ना कि मंजिल। यह एक नज़रिया प्रक्रिया है जिससे हमें अपनी कमज़ोरियों को स्वीकारना, उनसे सीखना, उन्हें सुधारना होता है। यह सफ़र हमें आत्मसम्मान, आत्म प्रेम और आत्मविश्वास सिखाता है। इन 5 आदतों ने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया और मुझे उम्मीद है कि वे आपके लिए भी उपयोगी साबित होंगे। हर दिन हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि हम अनोखे हैं और हमारी पहचान जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें अपनी खूबियों और कमियों को गर्व से अपनाना चाहिए और उन्हें दूसरों के साथ साझा करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा या इससे आपको कोई मूल्य मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।